नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए डे बाय डे आपको क्लासेस दे रहे हैं और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन वालों की ये हमारी क्लास नंबर 7 है माय डियर। अगर आप इसी क्लास से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी 6 क्लास को भी समय निकाल कर आप ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट का नाम है आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर 2025। तो ये 7वीं क्लास अभी पढ़ लीजिए और बाकी 6 क्लास को समय निकाल कर देखना। अगर चाहते हो कि थ्योरी के 38 में से 38 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, अगर चाहते हो कि सीबीटी एग्ज़ाम में 75 में से 75 क्वेश्चन सही हो जाए, तो माय डियर इस चैनल से जुड़े रहना। हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और थ्योरी से संबंधित डे बाय डे पूरी कंप्लीट क्लासेस देंगे और आपके सीबीटी पेपर में उन्हीं में से पेपर में भी क्वेश्चंस आएंगे। बस बने रहे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, इसे कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के लिए ताकि वो भी इसे देख सके, हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत देखना। आज हम 3 फेज मोटर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से बताऊंगा। बस 5 क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं कह रहा हूँ फिर क्लास छोड़कर ही नहीं जाओगे। कारण सहित उत्तर बताऊंगा, थ्योरी की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त है। उससे पहले 2 जानकारी दे देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस, पीडीएफ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, सो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और मॉडल टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं माय डियर। ये है पहला सवाल आपके सामने। आ जाइए शुरू करते हैं, पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। सवाल देखो, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति की गणना कीजिए। ध्यान रखना माय डियर, स्लिप से संबंधित 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि पहले इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्लिप स्पीड बताइए। स्लिप स्पीड एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ, बाकी बाद में बात करेंगे। जैसे आप शायद पता होगा, सभी को नहीं पता तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो रहा है, यानी एक पंथ 2 काज वाली बात हो रही है। क्या गुरुजी? 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस गति है ना, वो आती है आपकी कितनी? F × 120 बटा पोल 1500 RPM। ये है इस मोटर की सिंक्रोनस गति, जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है वो, यानी हमारी मोटर इस गति पर चलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये मोटर ना 1460 RPM पर चलती है, 1440 RPM पर चलती है, 1485 RPM पर चलती है। तो ये जो इस दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, इसी का नाम है स्लिप स्पीड। जैसे अगर मैं 1500 और 1460 के बीच का अंतर देखूं तो 40 RPM आया। अगर कोई आपसे कहे कि इस मोटर की स्लिप स्पीड बताइए कितनी है, देन हमारा आंसर होता 40 RPM। यानी सिंपल, बेसिक और फंडामेंटल आपको क्या समझ में आया कि सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर स्लिप स्पीड कहलाता है और ये आरपीएम में ही होती है। नंबर 1। नंबर 2 आता है अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन स्लिप। ये होती है इकाई के सापेक्ष, यानी मोटर जो है उसमें 40 आरपीएम की स्लिप आई तो वो 1500 का कितना हिस्सा है, 1500 का कौन सा हिस्सा है, और उसके बाद में होती है प्रतिशत स्लिप, ठीक है ना। तो प्रतिशत स्लिप के लिए और अंशीय स्लिप के लिए फॉर्मूले में सिमिलरिटी सी होती है। NS माइनस NR बटे NS कर देते हो, ये तो होता है अंशीय स्लिप का मान, और अगर इसे 100 से गुणा और कर दोगे तो ये है प्रतिशत स्लिप, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है आपके क्वेश्चन तीनों। अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? NS माइनस NR करना है। देखो ये दोनों तो एक बार छोड़ ही दो, यहाँ कन्फ्यूजन में NR माइनस NS मत कर लेना, क्योंकि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में NS NR से हमेशा बड़ा होता है, यानी सिंक्रोनस गति का मान रोटर गति के मान से हमेशा अधिक होता है, और इसके पीछे जो कारण होता है उसको बोलते हैं स्लिप। और वास्तव में स्लिप मोटर में आवश्यक भी है, मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। अगर स्लिप नहीं हो तो मोटर चलेगी नहीं, टॉर्क 0 हो जाएगा। स्लिप 0 तब भी टॉर्क 0, स्लिप इकाई तब भी टॉर्क 0। तो मोटर में स्लिप होना आवश्यक भी है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब ये स्लिप वाला है ना, पूरा एक चैप्टर बनता है। 35 मिनट की क्लास दी हुई है मैंने आपको ऐप में, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप में पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। आइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंट्रोल सर्किट का प्रकार क्या है? देखो अपने इलेक्ट्रिकल में जो सर्किट बनते हैं ना, वो 2 तरह के सर्किट बनते हैं।
एक होता है पावर सर्किट और एक होता है कंट्रोल सर्किट, यानी पावर एंड कंट्रोल नाम के दो सर्किट होते हैं। तो कंट्रोल सर्किट में दरअसल क्या होता है कि सिंगल फेज सप्लाई लगभग होती है, ये 24 वोल्ट भी हो सकती है, 110 वोल्ट भी हो सकती है, 240 वोल्ट भी हो सकती है, और दो फेज़ों के बीच में भी हो सकता है। तो लाइन 1 जो है ना, इधर से देखो तो ये हमारा स्टॉप बटन आ गया। स्टॉप बटन हमेशा NC होता है। ये स्टार्ट बटन आ गया, स्टार्ट बटन NO होता है। ये है हमारा NVC मान लो, या कॉन्टेक्टर कॉइल बोल दो। ये है हमारा थर्मल ओवरलोड रिले। ये जो सिंबल होता है ना, ये थर्मल ओवरलोड रिले का संकेत होता है। इस कॉइल को देखो, इधर से ओवरलोड रिले से होकर के एक फेज मिल रहा है, इधर से इस NC पुश बटन से होकर यहाँ अटक गया, तो ये दूसरा फेज उसको नहीं मिला। जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी ना, तो ये मैग्नेटाइज होगा और ये कॉन्टेक्टर को पिकअप कराएगी और मोटर चलने लग जाती है, या 3 फेज पावर आउटपुट डिलीवर करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ NO है ये, तो सप्लाई कट गई। इधर से आकर के आने की कोशिश करेगा, देखो तो इसका NO लिया हुआ है, यहाँ से भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंचिंग सर्किट। इंचिंग सर्किट का दूसरा नाम होता है जॉगिंग सर्किट। दरअसल इसकी परिभाषा क्या है, इंचिंग सर्किट में और सामान्य सर्किट में एक फ़र्क होता है। ड्यूल स्टार्टर की कार्यप्रणाली मैंने ना पुराने टाइम में कराई हुई थ्योरी की क्लास यूट्यूब पर है, आप उसको देखना, मैंने बहुत डिटेल से कराया, ये तभी समझ में आएगा। एक ना कॉन्टेक्ट लगता है, जो एक बार हम यहाँ से स्टार्ट कमांड दे के छोड़ देंगे तो भी ये लगातार चलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक नॉर्मल सर्किट। और उसमें होता है एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो होल्ड करा के रखने का काम करता है। अब यहाँ पर ना देखो, ना तो इधर होल्डिंग वाला है ना ही यहाँ कोई है। तो इंचिंग सर्किट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें होल्डिंग कॉन्टेक्ट नहीं होता। हम जितनी देर कमांड दे करके रखेंगे, जब तक ये NC रहेगा, मोटर उतनी ही देर चलेगी। यानी बारंबार आवश्यकता के लिए मोटर को प्रचालित करना इंचिंग कहलाता है। यानी जब जरूरत पड़ी तब चलाओ, जैसे विद्युत घंटी का सर्किट है, अस्थायी सर्किट होता है इंचिंग सर्किट। मतलब आप जितनी बार कमांड देते हो उतनी देर ही चलता है, जैसे कमांड हटा ली सर्किट भी ऑफ हो जाता है। तो ये इंचिंग सर्किट है, ध्यान रखना। समझ में आ जाएगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में देखो, AC मोटर के स्टेटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है ना, तो इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, यानी आपको साथ में इसका न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। मैंने एक पेपर देखा था, तो उसमें क्या है, ये दोनों क्वेश्चन थे, मतलब फॉर्मूला भी पूछ लिया और आगे एक न्यूमेरिकल भी पूछ रखा था। अब अगर किसी बच्चे को एक अच्छे से याद है तो वो दोनों करके आए, और नहीं तो दोनों याद से निकल गए। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। कुछ भी नहीं करना, 180 डिग्री से पोल को गुणा करना है। अब पेपर में सवाल आता है, 6 पोल मोटर में टोटल डिग्री बताओ, 4 पोल मोटर में टोटल डिग्री बताओ, 2 पोल मोटर में टोटल डिग्री बताओ। तो क्यों नहीं बता सकते हैं हम? बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं देखना है, बहुत मेहनत लगती है। बदले में एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, बटन दबा दो प्लीज़। हो सकता है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए उनसे भी, और आप भी बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत देखो, थोड़ा सा नंबर सब्सक्राइबर वाला बढ़ा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे स्टेटर हमारा राउंड है, मैं तो राउंड नहीं बना पाया हूँ, सॉरी, ऐसे मान लो यूँ राउंड है ना, सर्किल, तो ये यांत्रिक रूप से तो 360 डिग्री का है, लेकिन विद्युतीय रूप से कितने का बनेगा ये कभी फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना। एक पूरा स्टेटर का सर्किल विद्युत में कितने डिग्री का होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें पोल की संख्या कितनी है। यांत्रिक डिग्री उसकी फिक्स है। खैर आपके CBT एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन मिलेगा और ये ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अब आप सेकेंड ईयर में हो और सेकेंड ईयर आराम से पास कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं उसी में से पेपर आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी, सेकेंड ईयर पास करते ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, इसरो में टेक्नीशियन लगना है, DRDO में लगना है, मेट्रो में जॉब करनी है, तो उसके लिए कंपटीशन फाइट करना होगा, और कंपटीशन के लिए कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। हम साल में लगभग 8 से 10 महीने कंपटीशन वालों को पढ़ाते हैं, मुझे पता है कंपटीशन में कितना क्या बच्चों को लग रहा है। तो आप यहीं से कंसेप्ट क्लियर करना शुरू कर दो, हम आराम से बता रहे हैं। आपके जितने भी डायग्राम दिए हुए ना 3 फेज मोटर वाले में, पूरी संभावना है एक एक क्वेश्चन आएगा, सो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये एक स्टार्टर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कौन सा स्टार्टर आपको दिखा है। थोड़ी सी कंसेप्ट के साथ देख लो ना, तो यहाँ देखो ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से टेकिंग निकाल करके मोटर को सप्लाई देते हैं ना।
तो इसने नीचे की तरफ लिखा है स्टार्टिंग और ऊपर की तरफ रन, यानी पहले नीचे की तरफ लाओ हैंडल, स्टार्टर के माध्यम से मोटर की वाइंडिंग को कम सप्लाई मिलती है और मोटर धीरे धीरे चलती है। दरअसल स्टार्टर लगाते हैं स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करने के लिए। इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट उसके निर्धारित मान की 5 से 7 गुना अधिक होती है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मोटर की फुल लोड करंट अगर 100 एम्पियर है ना, तो ये मोटर शुरुआत में 500 से 700 एम्पियर तक करंट लेगी। क्या पता वाइंडिंग इतनी करंट सहन करने वाली है कि नहीं है, वाइंडिंग जल सकती है, निपट सकती है। इसलिए हम शुरू में कम वोल्टेज देकर धीरे धीरे चलवाते हैं। मोटर अपनी निर्धारित गति का लगभग 75% गति प्राप्त कर लेती है, तो स्टार्टर को यानी इस ऑटो ट्रांसफार्मर को सर्किट से बाहर कर देते हैं और हैंडल को ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर जो भी सप्लाई था वो मोटर को पूरा सीधा मिलता है। बताओ बात समझ में आई क्या? देखो यहाँ से ये रहा, जैसे इधर कर देंगे तो यहाँ से टच होगा, ओवरलोड रिले में से होते हुए यहाँ से आएगा और ये देखो श्रीमान यहाँ मोटर की वाइंडिंग को सीधा आया। तो इसका नाम है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? डीयूएल स्टार्टर की भी पहचान हो जाएगी, स्टार डेल्टा स्टार्टर की भी पहचान हो जाएगी, आगे उनके भी डायग्राम आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आ जाइए अगले सवाल पर। ये वही है जिस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा के आ गया हूँ इसी क्लास में शुरुआत में ही। ये बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ लो इनको। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों ने तो इनको रट रखा है। बस अपने जब ITI का एग्ज़ाम हो रहा है तो वो अभी भी पूछ रहे हैं तो ठीक है, उनको उत्तर दे देंगे और क्या है, नंबर लेना है ना CBT में भी। तो वो कह रहा है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति को इंग्लिश में सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं? जो हमारे स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेटिंग प्रकार का होता है, हिंदी में बोलते हैं घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। तो जो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति होती है ना, उसको सिंक्रोनस गति बोलते हैं। और ये निकलती कैसे है? F × 120/P। ध्यान से समझना, 2 बातें बताऊंगा, यहाँ कुछ चेंजेस भी होगा, वो जब आप नोट कर लो, कहीं नोट्स बना रहे हो तो। अभी सेकेंड ईयर में तो देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, इतना ही आएगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे, भर्ती परीक्षाओं की, तब काम आएगा। मैंने ये बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो अपनी MCQs बुक है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अभी से ही, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी × 120/पोल, यानी मोटर की गति 2 कारकों पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी और पोल। इन पर कैसे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, पोल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी 2 पोल और 4 पोल मोटर की गति की अगर आप तुलना कराओगे तो पोल 2 गुने हुए ना, मोटर की स्पीड आधी हो जाएगी। कब गुरुजी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। वो आपसे ये भी पूछ सकता है 2 पोल और 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस गति बताओ। यानी एक पेपर में 2 सवाल हो सकते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं कौन कौन से 2 सवाल। एक में तो यही कि मोटर की सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में, आपके पेपर में जो 75 क्वेश्चन है, जो थ्योरी के 38 क्वेश्चन है, इन्हीं 38 क्वेश्चन में 2 हो सकते हैं। दूसरा क्या होगा? 2 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की तुल्यकालिक गति बताओ कितनी है। तो किस किस को याद है, कौन कर सकता है, इस वीडियो में कमेंट करके बताओ। सवाल क्या है? 2 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की गति कितनी होगी, और पूरा लिखना। 2 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस स्पीड ये होगी। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा मैं। और एक वो टोटल डिग्री वाला है, उसके भी 2 फॉर्मूले बनते हैं। टोटल डिग्री भी पूछेगा और आपसे वो फॉर्मूला भी पूछेगा। नेक्स्ट देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, इंचिंग सर्किट और एक मेन सर्किट में यही वो डिफरेंस है। क्या पूछ रहा है? इस कॉन्टेक्ट का नाम क्या है जिसको हमने X से दर्शाया है? देखो सेम वही कंट्रोल सर्किट है, फ़र्क कितना सा है कि इस बार फेज और न्यूट्रल के बीच में दिखाया है। कॉन्टेक्टर कॉइल दिखा दी, ओवरलोड रिले दिखा दी, इधर फ्यूज, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। अब देखो स्टार्ट बटन के देखो यहाँ पर पैरेलल में एक और NO लगा दिया। स्टार्ट बटन के समांतर में लगे इस NO का काम होता है होल्ड करना। यानी पहली बार जब हम यहाँ से कमांड देंगे तो चलेगा, ये कॉइल होल्ड हो जाएगी और उसके बाद में ये उसको होल्ड करा के रखेगा।
तो इसका नाम है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सहायक संपर्क। अगर एग्जामिनर चाहे आपको कंफ्यूज करना तो इसका नाम बदल करके होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिख सकता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। धारक संपर्क लिख सकता है शुद्ध हिंदी में, बस और कुछ भी नहीं है। वैसे सीबीटी एग्जाम में कुछ चेंजेस करता नहीं है, कुछ नए क्वेश्चन जोड़ रहा है, तो वो नए क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। क्लासेज बहुत होगी, अभी जैसे ये 7 देख रहे हो सकता है थ्योरी की 50 क्लास हो जाए। आप 50 क्लास मत देखो, आप पढ़ाई की क्लास देखो, स्टैंडर्ड देखो। करने को तो मैं आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन भी करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर क्या मतलब है भाई इसका? पास तो देखो आप वैसे ही हो जाओगे, चिंता मत करो, सारे बच्चे पास हो जाएंगे जो ये क्वेश्चन हमारे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे कहेंगे गुरुजी एग्ज़ाम नज़दीक है या ये वो। देखो आज जब क्लास करा रहे हैं तो एग्ज़ाम में टाइम है, बताओ है कि नहीं? जो बच्चे ईमानदारी से आज पढ़ रहे हैं वो बताओ। अब कोई देख ही एग्ज़ाम से एक दिन पहले रहा है तो उसको तो लग ही रहा होगा, तो उसके लिए ऑप्शन है स्पीड डबल कर लो भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। और अगर हाँ आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले सब कुछ मिले तो फिर आ जाइए ऐप में। ऐप में आपके लिए हमने एक स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज़ तैयार करके दिया है, और इस मॉडल टेस्ट में आपको ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम में आएंगे, कन्फर्म है। साथ ही पिछले साल के पेपर भी है, प्रीवियस पेपरों में से आपके पेपरों में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये सेम लोगो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और इस मॉडल टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। आपको अपने एग्ज़ाम में चीज़ें वही मिल जाएगी। इसके अंदर जितना कंटेंट दिया है उसको कवर कर लो। 101% पास की गारंटी, अच्छे नंबरों की गारंटी, 75 के 75 क्वेश्चन की गारंटी। तो ऐप डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आएगा हूबहू। 2 होते हैं एक जैसे ही, इस बार नया डाल करके कंफ्यूज कर सकता है, मैं दोनों बता दूंगा, ध्यान से समझ लेना। वो कह रहा है एसी स्टेटर मोटर में इस वाइंडिंग का नाम क्या है? ऐसा डायग्राम आते हैं, देखो बास्केट वाइंडिंग की तरफ जाना। प्रॉब्लम ये है कि बास्केट वाइंडिंग होती है 2 तरह की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार, सिंगल लेयर, डबल लेयर। प्रत्येक स्लॉट में नज़र लगाना, ध्यान से देखना। यहाँ देखो इस स्लॉट में एक ही साइड आई है, इस स्लॉट में देखो एक ही साइड आई है। कहीं पर भी आपको डबल कॉइल नज़र आई क्या? डबल साइड नज़र आई क्या? नहीं, इट मीन यह सिंगल लेयर वाइंडिंग है। सेम ऐसा ही डायग्राम है, कहीं फ़र्क नहीं है, हल्का सा यहाँ फ़र्क है बस। ये कॉइल यहाँ ख़त्म हुई ना, दूसरी वाली को यहीं से शुरू कर दिया। अब इस स्लॉट के बीच में ध्यान से देखो 2 कॉइलें हो गई कि नहीं हो गई, तो ये डबल लेयर है। पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं ये डायग्राम देखो और भाग पड़ो सीधे सिंगल लेयर की तरफ कि हाँ सिंगल लेयर वाला ही आया होगा। नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं करनी है। एक बार सारे स्लॉटों में नज़र मार लेना, ध्यान से देख लेना कि कहीं किसी स्लॉट में 2 कॉइल तो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मैं दे दूंगा, अगली किसी क्लास में डबल लेयर वाला भी दे दूंगा, है ना, देंगे ज़रूर। अब देखो वो नेक्स्ट, इस पर भी तो खूब चर्चा हो चुकी है। क्या कह रहा है? प्रतिशत स्लिप गणना करने का सूत्र बताओ। तो परसेंटेज अंशीय स्लिप में 100 से गुणा कर दो, वो प्रतिशत स्लिप है। दोबारा लिखाऊं क्या? स्लिप गति का फॉर्मूला, ये हो गया अंशीय स्लिप का फॉर्मूला, ये हो गया प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला। ये लो, एक ही फॉर्मूले को पूरा लिखने में तीनों कंप्लीट हो रहे हैं। ये रहा पहला ऑप्शन। बताओ ये आपको याद था कि नहीं? इस पे एक सवाल और दे सकता हूँ मैं आपको, अगर आप चाहो तो। बताओ फिर, एक मोटर 1440 आरपीएम पर चल रही है, मोटर 4 पोल की है, 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, प्रतिशत स्लिप बताओ कितनी है? ठीक है ना। क्वेश्चन लिखकर आंसर करना ताकि मुझे पता लगे आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। यानी आपको इतना लिखना है कि 4 पोल 50 हर्ट्ज 1440 आरपीएम पर मोटर अगर चलती है तो उसकी स्लिप इतनी होगी। बीच बीच में टास्क दे रहा हूँ ना, पता तो लगे किसकी तैयारी कितनी है, किसको समझ में कितना आ रहा है। और अगर प्लीज़ अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो 1 लाइक 1 शेयर अपने दोस्तों तक। व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉलेज वाला आपने बना रखा है, आप जिसमें जुड़े हुए, वो भेज दो भाई की क्लास। सर्किट देखो, कंट्रोल सर्किट में इस प्रचालन का उपयोग क्या है? अब वापस वही दे दिया देखो, और बिना किसी होल्डिंग के दिखा रहे। तो ये भी एक तरह का इंचिंग सर्किट ही है। इंचिंग का मतलब होता है बारंबार कमांड देना, जितनी ज़रूरत है उतनी बार चलाना। अस्थायी परिपथ होता है, ठीक है। सिंपल सा सवाल।
3 फेज वाइंडिंग में फेज अंतर कितना होता है? किसको नहीं पता था इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 3 फेज वाइंडिंग है, 120 डिग्री का फेज अंतर है। सिंगल फेज में कितना है? 90 डिग्री का है। दोनों याद थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 फेज में कितना अंतर होगा फिर बताओ। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ 180 करेंगे, लेकिन नहीं भाई, एक फेज में क्या अंतर? कोई चीज़ एक ही है, उसमें क्या अंतर? ये पेन है, एक ही है ना, क्या अंतर करोगे? 2 होते तो छोटा बड़ा, कलर का कोई और पर अंतर करते ना, तो एक फेज में तो कुछ अंतर होता ही नहीं है। तो वास्तव में वो मोटर एक फेज की नहीं 2 की होती है। कैपेसिटर लगाकर फेज बांटते हैं ना, सिंगल फेज मोटर एक फेज की नहीं होती है, 2 फेज की होती है। एक फेज को 2 फेज में बांटने के लिए कैपेसिटर लगाया था। तो ये वाला फेज अंतर वास्तव में 2 फेज का है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपसे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। सिंगल फेज में फेज अंतर कितना है, 3 फेज में फेज अंतर कितना है। लेकिन भविष्य में कहीं पर अगर कोई पूछ ले कि 2 फेज में फेज अंतर कितना है, तो भी 90 ही करना। बताओ, नए नए क्वेश्चन सीख रहे हो कि नहीं? डिटेल से सीख रहे हो कि नहीं? भागेंगे नहीं। ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ाऊँ और उत्तर कर दूँ। क्यों भाई, क्यों? 18 साल का अनुभव है, तो फिर आपके साथ चीज़ें तो करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? आ जाओ। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो, आपको है ना एक रोटर दिखा है। पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा रोटर है, तो बता सकते हो क्या? माय डियर, ये वाउंड रोटर है। हमारे इंडक्शन मोटरों में रोटर 2 तरह के होते हैं, एक वाउंड रोटर होता है और दूसरा केज रोटर होता है, या केज टाइप रोटर होता है। केज टाइप रोटर है ना, यूँ होता है ऐसे पिंजरा सा, ऐसे चालक छड़े होती है, पीछे की तरफ जा रही होगी ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर उनकी एंड रिंग से शॉर्टिंग होती है, बस सॉरी। तो ये है आपका वाउंड रोटर। वाउंड रोटर में ना यहाँ पर लगती है स्लिप रिंग। क्या लगती है? स्लिप रिंग, जो बाहरी रियोस्टेट से जुड़ती है। तो स्लिप रिंग के ऊपरी हिस्से पर ना यहाँ पर ब्रुश भी लगेंगे, जो कि यहाँ दिखाई नहीं है, ठीक है। वाउंड रोटर है, ये उसकी शाफ्ट है, ये तीनों स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग के ऊपर ऐसे अगर डार्क डार्क आपको दिखा रखा है, तो वो है आपके ब्रुश। अगला सवाल, 3 फेज वाइंडिंग का नाम क्या है? सीधी पढ़ लो, यही आएगी। एक बास्केट वाइंडिंग है, एक ये है। तो ना हीरे की आकृति है, डायमंड शेप बनती है। ये डायमंड शेप आपने देखी है क्या? क्या ऐसे जो होता है ना, ये डायमंड की, हीरे की आकृति होती है ऐसे। तो ये रहा आपने डायमंड, ऑप्शन ही एक ही है, हीरा। वाइंडिंग देखते ही हीरा नाम ढूंढना, जिस भी ऑप्शन में हो। देखो यहाँ डी उत्तर में है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन सफल होते हैं। आपके ए होगा, दोस्त के सी उत्तर होगा कहीं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीट बहुत हुआ था। अच्छा, आप देखो, जो अगेन एंड अगेन बोल चुका हूँ, वही क्वेश्चन वापस आ गया। क्या पूछ रहा है? 3 फेज मोटर में किस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं? अभी तो बोला मैंने, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है? स्टेटर में बनता है। कब बनता है? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कम से कम 2 फेज चाहिए। कितने चाहिए? कम से। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम फेजों की संख्या कितनी है? आवश्यक फेजों की संख्या कितनी है? 2 फेज चाहिए। सिंगल फेज पे नहीं बनता, इसीलिए मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 2 फेज बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे? कैपेसिटर लगाकर बनाया। समझ रहे हो ना? ठीक है। रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, इसको बोलते हैं स्लिप, ठीक है ना। और फुल लोड स्पीड जो होती है, इसको बोलते हैं रोटर गति। यानी लोड पर जब मोटर चल रही होती है ना, तो स्लिप के साथ चलती है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, सवाल था कि ये प्रतीक किसका है, तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो ना इस अंदर वाले पोर्शन को भूल ही जाओ। क्या करें गुरुजी? इस अंदर वाले पोर्शन को भूल जाओ मेरे भाई। और इतना देखो, अगर इतनी सी शेप बनी भी आ जाए ना, तो इसको बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं? स्टार्टर। अब इसके अंदर क्या बना हुआ है, बस उसी से डिसाइड होगा कि वो क्या है। अगर अंदर लिखा हुआ है DOL, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगर इसके अंदर
स्टार डेल्टा का चिन्ह बना हुआ हो, पता है ना, ये स्टार का चिन्ह है, ये डेल्टा का है, दोनों को मिला करके बनाएगा तो वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रतीक होता है ये। तो फिर स्टार्टर भी कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई समस्या किसी भी तरह की है क्या? तो फिर एक बार मैं क्लास को आज यहीं रोक लेता हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट कल क्लास में जो होंगे क्वेश्चंस और देंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 3 फेज मोटर बहुत बड़ा है, ख़त्म होगा भी नहीं, तो आपको डिटेल से एक एक करके और बताएंगे। और कल वाली क्लास जो है ना उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, आज थोड़ा समय का अभाव है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।